नमस्कार दोस्तों, कलाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। रीजनिंग की क्लास चल रही थी। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि क्रम परीक्षण में इधर उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व और पश्चिम दिशा, इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर देखो दोस्तों, ये कोई पंक्ति है, इसका इधर तो रहेगा बायां और इस साइड रहेगा दायां। इस पंक्ति के मध्य जो आदमी रहेगा, इसका इस साइड में रहेगा बायां भाग और इस साइड में रहेगा दायां भाग। इन चीज़ों का आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो, अब इसमें दो प्रकार के जो सवाल हैं वो मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि दो प्रकार के जो सवाल हैं वो मुख्य रूप से हैं। कौन कौन से सवाल हैं? एक तो बात आती है, देखो, एक तो बात करता हूं मैं प्लस के बारे में और एक बात करता हूं माइनस के बारे में। इन दोनों चीज़ों का अगर आपको पता है तो उसके बाद आपका सवाल गलत नहीं होगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि कितना ही बड़ा सवाल हो इसमें, लेकिन उसमें लास्ट में ये प्रक्रिया तो आपको करनी ही होगी। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, आपको एक प्लस का सवाल बता रहा हूँ। नंबर 1 प्लस का सवाल बता रहा हूँ कि प्लस कहाँ से होगा। ऐसे होता नहीं क्या क्वेश्चन में कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। देखो दोस्तों, ये कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में क्या हुआ, मान लो 30 छात्र हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा एग्जाम में कि 30 छात्रों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से, राकेश का स्थान बाएं से 22वां है, बाएं से 22वां है, तथा इसी पंक्ति में राकेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा, राकेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखो दोस्तों, इनमें प्लस कहाँ से हो रहा है। जैसे मान लो अपने पास टोटल आदमी कितने हैं, 30 में से 22 अपने पास आ गए। अब 30 में से 22 आप माइनस कर रहे हो तो कितने आदमी बच रहे हैं, 8 आदमी बच गए। अब 8 आदमी तो इसके पीछे बचे हुए हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, दाएं से राकेश का स्थान ज्ञात करो। तो 8 आदमी तो इसके पीछे बचे हुए हैं, लेकिन इसका खुद का स्थान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, +1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। इस प्रकार से आप इसका प्लस का ध्यान रखोगे कि 30 आदमी टोटल हैं, टोटल में से आपको बाएं से 22वां इसका दिया हुआ है, दाएं से आपको पूछ लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक सवाल और देखो इसका प्लस का। मान लो किसी पंक्ति में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों की पंक्ति में रीना को दाएं से 11वें स्थान पर बैठा दिया जाता है। देखो प्लस की बात कर रहा हूं मैं, 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीना को दाएं से 11वें स्थान पर बिठा दिया जाता है, तो इसका बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखो दोस्तों, आप तुरंत निकाल सकते हो। 20 आदमी अपने पास, कुल में से 11 आदमी अपने पास आ गए, 11 स्थान तक आ गए। तो 20 में से 11 गए, बच गए कितने, 9 आदमी बच गए। अब 9 आदमी तो इसके पीछे बच गए, लेकिन इसका खुद का स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, +1। आंसर कितना आया, 10। ये तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस की। उसके बाद में देखो, बात कर रहा हूँ माइनस की। देखो अच्छा सवाल है, माइनस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना इसके बारे में। माइनस की बात ये है, ये कोई पंक्ति है, इसमें आपको ये कहा गया कि ये कोई आदमी है मुकेश। अब इस मुकेश को दोनों तरफ से गिनती करने पर, मुकेश की दोनों तरफ से गिनती करने पर 9वें स्थान पर आ जाता है, 9वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। मुकेश को दोनों तरफ से गिनती करने पर 90वें स्थान पर आता है,
तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी या व्यक्ति हैं। तो देखो कैसे करोगे, 9 ही तो इधर से हो गए और 9 ही इधर से हो गए, दाएं और बाएं दोनों लिख लिया 9 9, तो 9 दूनी 18। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से आप यहाँ आए और यहाँ पे आदमी तो एक ही है, इसको भी आप 9वें स्थान पे गिन रहे हो और इसको भी 9वें पे, तो 9 से इधर गिनोगे और 9 से इधर करोगे, आदमी तो एक ही है, इसको 2 बार गिन लिया आपने, तो माइनस कितना करोगे, एक आदमी माइनस किया, इसका आंसर कितना आया 17। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ आपका माइनस का सवाल। ध्यान दे लेना एक बार दोबारा, किसी पंक्ति में मुकेश को दोनों तरफ से गिनती करने पर 9वें स्थान पर आ जाता है तो विद्यार्थी मतलब पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो 9 और 9 18 -1 17। एक सवाल और देख सकते हो आप, ये कोई पंक्ति है। अब इस बात का आप ध्यान रखोगे कि आपको नाम अगर मान लो बाएं दाएं का नाम दिया हुआ है, ऐसे दे दिया ना कि बाएं से व्यक्ति या दाएं से व्यक्ति, तब तो आप पंक्ति ऐसे बनाओगे। और अगर आपको ऐसे दे दिया ना कि ऊपर से स्थान इसका, नीचे से स्थान इसका, तो पंक्ति हमेशा कौन सी बनाओगे, खड़ी पंक्ति बनाओगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा सवाल। तो देखो माइनस का सवाल मैं एक और करवा रहा हूँ यहाँ पे। देखो सवाल क्या है, एक बगीचा है, उसमें एक पेड़ है, इसको दोनों तरफ से गिनने पर 5वें स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर आता है। तो बताइए इस बगीचे में कुल पेड़ कितने हैं या इस पंक्ति में कुल पेड़ कितने हैं। तो देखो आप कैसे करोगे, 5 इधर से 5 इधर से 10। अब देखो एक ही पेड़ को आपने 2 बार गिन लिया, तो एक बार गिन सकते हो आप, 2 बार नहीं गिनना आपको। तो माइनस क्या करेंगे इसमें से 1 और आंसर कितना आ जाएगा 9, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को करोगे। तो ये तो यहाँ पे बात हुई प्लस और माइनस की। देखो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में होगी तभी आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। अब उसके बाद देखो आपको एक सवाल मैं और बता रहा हूँ इस प्रकार का, तो उस सवाल पे आप विशेष ध्यान देंगे। देखो मान लो ऐसे दे दिया कि किसी व्यक्ति को चारों तरफ से गिनती करने पर 9वें स्थान पर आता है। सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, देखना इसको। चारों तरफ से गिनती करने पर 9वें स्थान पर आ जाता है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। नोट करते रहना आप साथ साथ में। ये जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे सवाल बता रहा हूँ इनको भी नोट कर लेना ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बोर्ड पर जो लिख दी ना वो चीज़ आपकी हमेशा कॉपी में होनी चाहिए। हो सकता है कई बार इस पे लिखा जाए, हो सकता है कई बार मुंह से बोला जाए, दोनों चीज़ों पे ध्यान होगा तभी आपका माइंड इधर काम करेगा। नहीं तो आप देखते रहो, इसको लिखते रहो, कोई मतलब नहीं है। मैं जो चीज़, कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल देता हूँ उस चीज़ को लिखता नहीं हूँ, हर आदमी ये करता है। तो आपको क्या ध्यान देना है पूरा बात कि भाई अगले ने बोल तो दी लेकिन लिखी नहीं, तो आप लिख लो, उसमें क्या है। कॉपी कहीं उसको दिखानी थोड़ी है, कॉपी आपकी खुद की है और खुद की लिखी हुई चीज़ हमेशा ज़्यादा समझ में आती है। लोग क्या करते हैं, तेरे वाले नोट्स दे देना, मैं कॉपी करवा लूँगा। इस प्रकार से आपकी कुछ भी होना जाना नहीं है, कॉपी ही करवाते रह जाओगे। कॉपी आपके पास किताब भी पड़ी है, वो भी किसी की कॉपी की हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हो। कोई फ़ायदा नहीं होगा कॉपी कराने में, आप लगातार देखते रहो तभी फ़ायदा होगा। फिर देखो आप इधर से चले, इसका 9वां स्थान, इधर से चले आप 9वां, इधर से चले 9, इधर से चले 9। अब देखो इस एक ही आदमी को कितनी बार गिन लिया भाई, 4 बार गिन लिया ना। अब इन सबको टोटल करो एक बार, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 आदमी टोटल हो गई ना। अब 36 आदमियों में क्या किया, एक ही आदमी को 4 बार गिन लिया। गिनना कितनी बार, एक ही बार गिनना है इसको। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 माइनस कर देंगे 36 में से, तो बच गए कितने, 33 आदमी कुल होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक ही आदमी है, उसको चारों तरफ से गिनती करने पर कुल विद्यार्थी कितने होंगे, अगर आपको 9 दिए हुए हैं तो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका ध्यान रखोगे। देखो दोस्तों सवाल नंबर 1, 30 विद्यार्थियों की पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर सुरेश है, तो दाएं से सुरेश का स्थान क्या होगा। सवाल मैंने पहले बता दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पे। देखो मैंने बताया था बाएं दाएं की जहाँ भी बात हो वहाँ पे पंक्ति आपको हमेशा और हमेशा इस प्रकार से खींचनी है। अब देखो टोटल विद्यार्थी कितने, 30 विद्यार्थी है ना। इन 30 विद्यार्थियों की पंक्ति में
बाएं से 15वें स्थान पर, ये बायां भाग इसका, यहां से 15वें स्थान पर कौन? सुरेश। अब उसके बाद देखो इसका इस साइड से स्थान पूछा गया है, किसका? सुरेश का। तो देखो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने? 30। 30 में से 15 अपने पास आ गए, तो 15 बच गए नीचे। अब 15 तो इसके पीछे बच गए, किसके? सुरेश के। लेकिन आपको इस खुद का स्थान ज्ञात करना है, तो +1। कितना आंसर आया? 16। अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, सेम सवाल। ठीक है, फिर देखो सवाल नंबर 2। सोनू को चारों तरफ से गिनती करने पर 5वें स्थान पर आता है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते रहो इसको। देखो ये चारों तरफ से गिन रहा है अगला, तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर कॉमन हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ से गिनेगा 5, 5 और 5, चारों तरफ से गिन लिया। अब एक आदमी को मैंने बताया कि एक आदमी को एक ही बार गिना जा सकता है, इसने 4 बार गिन लिया। तो देखो 5 और 20 आदमी तो क्लियर ये हो गई। अब 20 में से एक आदमी को 4 बार गिन लिया, तो इसमें से मैं कितना माइनस करूं? एक ही बार तो गिनना है, इसको 3 माइनस करूं, तो इसका आंसर कितना हुआ? 17 व्यक्ति, 17 विद्यार्थी टोटल। ठीक है, देख लेना एक बार इस सवाल को, पहले ही बताया मैंने। फिर उसके बाद सवाल साथ साथ में लिखते जाना, और इसका सॉल्यूशन भी साथ में लिख लेना। ऐसे नहीं कि आपने एक का सॉल्यूशन कर लिया उसके बाद सीधे आंसर लिख रहे हैं, कई इसका सीधा आंसर लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो किसी पंक्ति में मीना को दोनों तरफ से गिनती करने पर 7वें स्थान पर आती है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? देखो ये कोई पंक्ति है, इसको इधर से गिना तो भी 7 पे, इधर से गिना तो भी 7 पे है। कौन? मीना। ठीक है, अब देखो इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो देखो मेरा बताया हुआ थोड़ी देर पहले, 7 दूनी 14 तो टोटल हो गए। अब एक ही आदमी को 2 बार गिन लिया, तो एक इसमें से माइनस करो, शेष कितना रहा? 13 इसका आंसर। ठीक है, दोबारा देख लेना एक बार, इस प्रकार से सवाल हल होगा। फिर उसके बाद देखो राकेश का स्थान बाएं से 10वां तथा दाएं से 12वां, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं? देखो ये कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से कितना है? 10। इसका? राकेश का बाएं से 10 तथा दाएं से 12वां। इसी आदमी का किधर से बताया? दाएं से 12वां। अब देखो आदमी एक ही है, स्थान दोनों तरफ से दे दिया, इन दोनों को प्लस करो आप, 12 + 10 कितने हुए? 22। अब देखो एक ही आदमी को दोनों तरफ से गिन लिया, तो इसमें से एक आप माइनस करो, कितना बच रहा है? 21 इसका आंसर आ रहा है। इस प्रकार से ये चारों सवाल हैं। इन चारों सवालों को आप एक बार नोट करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से देखो इनको। किसी पंक्ति में रमेश दाएं से 10वें स्थान पर तथा बाएं से 22वें स्थान पर, इसी पंक्ति में नेहा का स्थान बाएं से 21वां, तो दाएं से नेहा का स्थान क्या होगा? ये सवाल कौन सा सवाल है? ये सवाल वो हो गया जिसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ें दी हुई हैं। इसमें एक सवाल प्लस का भी बनेगा, मैंने पहले प्लस का सवाल करवाया फिर माइनस का करवाया, तो इसमें दोनों चीज़ें रहेगी एक साथ। देखो कैसे, किसी पंक्ति में रमेश दाएं से, देखो ये कोई पंक्ति है, इसमें रमेश दाएं से कौन से स्थान पर है? 10। ये हो गया रमेश। ठीक है, 10वें स्थान पर, तथा बाएं से 22वें स्थान पर, यह आदमी बाएं से कितना है? 22वें स्थान पर। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से इतना ही निकाल सकते हो कि इस पंक्ति में कुल आदमी कितने हैं। उसके बाद अगला स्टेप पढ़ेंगे अपन। तो देखो 22 + 10 कितने हो गए? 32। 32 में देखो एक ही आदमी को 2 बार गिन लिया, तो -1 31 आदमी। अब देखो आगे क्या पूछा है, इसी पंक्ति में, तो इसी पंक्ति में ले लो चाहे इसमें ले लो, बात एक ही है। तो इसी पंक्ति में आदमी कितने हुए? 31, क्योंकि अपन ने निकाल लिया टोटल 31 व्यक्ति है। इसी पंक्ति में नेहा का स्थान बाएं से 21वां, यहाँ से इसका स्थान है 21वां, किसका? नेहा का। अब इधर से नेहा का स्थान पूछा है, तो देखो कैसे करोगे आप। टोटल है अपने पास 31, 31 में से 21 आपके पास हैं,
बच गए कितने 10। 10 तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक बच गए, लेकिन इसका खुद का स्थान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे +1। तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल आंसर आएगा इसका 11। पूरे सवाल का आंसर है इसका 11। ध्यान दे लेना, एक बार दोबारा देखो। किसी पंक्ति में रमेश दाएं से 10वें स्थान पर, बाएं से 22वें स्थान पर। अब इस पंक्ति से अपन को कुल मिल गया, कुल आदमी कितने हुए इस पंक्ति में 31 आदमी हो गए। अब 31 आदमी में क्या बोल रही है नेहा, नेहा का स्थान बाएं से 21वां। तो 31 आदमी टोटल हैं, इसका स्थान बाएं से 21वां। अब देखो 31 में से 21 माइनस करे, बचे कितने 10। अब 10 में देखो ये तो 10 तो इसके पीछे बचे हुए हैं, लेकिन इसका खुद का स्थान ज्ञात करने के लिए +1 करना पड़ा। तो +1 करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। फिर उसके बाद में देखो अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो मैं एक एक छांट के सवाल करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, बार बार वो सवाल करवा रहा हूँ। फालतू के सवालों से आपको कोई मतलब नहीं है, सरल भी हैं, इसमें हार्ड भी सवाल हैं, सारे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, राकेश का बाएं से 20वां। देखो ये कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में देखो राकेश का बाएं से कितना है 20वां, ये हो गया राकेश। अब उसके बाद में देखो महेश का दाएं से 22वां स्थान। इधर देखो महेश का किधर से बताया, दाएं से 22वां स्थान, ये हो गया महेश। अब उसके बाद देखो 22, दोनों के मध्य कौन बैठा है, दोनों के मध्य राम बैठा है। अब देखो दोस्तों इसको, भाई इसमें कुल विद्यार्थी आपको पूछे हैं या कुल व्यक्ति पूछे हैं, तो कैसे करोगे 20, बीच में एक आदमी है और फिर कौन है 22, इनका टोटल करोगे 20 रहेगी 21, 22 टोटल हो गया 43 आदमी टोटल हो गए ना। तो इसमें न तो कोई प्लस होगा न कोई माइनस होगा, ऐसा का ऐसा होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 43 व्यक्ति कुल हो गए इसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप एक सवाल और देखो, इधर आओ। देखो रीना का ऊपर से स्थान 11वां। अब देखो ऊपर से और ऐसे नीचे से स्थान पूछे ना, तो इसमें आप पंक्ति हमेशा क्या करोगे, इस प्रकार से खड़ी पंक्ति करनी है आपको। ऊपर से और नीचे से स्थान पूछे आपको, तो पंक्ति हमेशा खड़ी करनी है। देखो ऊपर से रीना का स्थान 11वां, ऊपर से कितना 11, किसका रीना, ठीक है। तथा मीना का नीचे से 9वां। अब दूसरी है मीना, मीना का कितना है 9वां स्थान, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य देखो कितने आदमी बता रहा है, इन दोनों के मध्य बता रहा है 1 2 3 4 5 आदमी इनके मध्य बता रहा है। फिर आपको ये पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये आपका डायग्राम एकदम फिट है। इसका आंसर कितना होगा 11 + 5 और +9 कितना हुआ 20 5 25 हो गया क्या 25, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पूछता ना कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम कितने आदमी होते, तो कम से कम करते ही आपको ऐसे करना होता। ये कोई लाइन है, इसमें आप यहाँ से ऐसे चलो 11 आदमी, फिर यहाँ से इस 9 को यहाँ पे क्रॉस करना पड़ता और इनके मध्य आपको 5 आदमी बैठाने पड़ते। तो देख लो इस प्रकार से आपको कम से कम सवाल करवा दूंगा, आपको समस्या में आने की जरूरत नहीं है। फिर देखो उसके आगे हरीश का बाएं से 16वां तथा रहीश का दाएं से 10वां। देखो इसमें देखो हरीश का बाएं से 16, ये हो गया बाएं से 16 कौन हरीश, तथा दाएं से 10वां दाएं से किसका है रहीश। अब देखो तथा इन दोनों के बीचों बीच, अब ये दोनों है ना, इनके बीचों बीच कौन बैठी है नैना बैठी है, नैना है जो कि हरीश के दाएं 3 स्थान पर। अब देखो हरीश ये है ना, अब हरीश का देखो इधर बायां तो इधर है इसका और दायां है इसका इधर, तो दाएं 3 स्थान पर बैठी है, तो 1 2 और तीसरे पर बैठी है ना। अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों के बीचों बीच बैठी है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बीच में स्थान है उतने के उतने स्थान यहाँ से लेकर यहाँ होंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने हैं 2 स्थान, तो इनके बीच में भी 2। क्यों? क्योंकि रहीश और हरीश के बीचों बीच बैठी है, तो बीच में बैठेगी, इसका मतलब यहाँ जितनी दूरी है वहाँ पे इतनी दूरी है।
बराबर होगी ना दोनों की। तो देखो अब इसको हल कैसे करोगे आप, हल ऐसे करना है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो इस प्रकार से हल करोगे। देखो 16, फिर उसके बाद में 2, फिर 1 ये खुद, फिर उसके बाद में 2 और फिर उसके बाद में 10। इस प्रकार से इसका टोटल हो जाएगा। तो देख लो आप कितना हो रहा है, 16 और 2 18, 19, 19 और 2 20, 21, 21 और 10 31। टोटल सही करना है इसका, दोबारा मिला लेना एक बार। 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 14 15, 15 और 16 31। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका 31। ये इसका आंसर हो जाएगा 31। तो इस प्रकार के सवाल अपन और कर रहे हैं, आगे देखते जाओ आप। अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखो बीचों बीच का सवाल, इसका सवाल बहुत बार आ गया है, एक तो ये सवाल और एक ये सवाल। इन दोनों सवालों को आप ध्यान से देख लेना, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं।